ख्वाहिशन। आज हम करने वाले हैं एक्वेरियस साइन की रीडिंग, जहाँ पे हम देखेंगे ये जो जनवरी का मंथ है ये कैसा जाएगा। ओवरऑल इस मंथ में क्या क्या चीज़ें होंगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम वेट फॉर अ वाइल, ये क्या लग गया इस पर, कोई बात नहीं। लेट्स शफल योर कार्ड्स एक्वेरियस। थैंक यू। वेट, बहुत ही फ्रेश वाइब्स आ रही है। न्यू बिगनिंग। 21 जनवरी के बीच में 12 से 21 जनवरी के बीच में कुछ ना कुछ आपके साथ ऐसा मेजर होगा जिसकी वजह से आपको ऐसा रियलाइज़ होगा कि मैं ज़िंदगी को जी नहीं रहा हूँ, खुल के नहीं जी रहा। एक होता है ना, लोगों के दबाव में मैं ज़िंदगी को जी रहा हूँ। तो आप जैसे ना उसके बाद फाइनली अपनी ज़िंदगी को खुल के जियोगे और आपको महसूस होगा कि खुल के जीना असल मायने में होता क्या है। लेट्स सी, ये कार्ड ऑटोमेटिकली आया है। वी हैव नाइट ऑफ कप्स। बहुत स्लो हो आप, जैसे बहुत स्लो एक्शन भी कोई आप लेते हो तो बहुत स्लो लेते हो, मतलब बहुत धीरे धीरे। तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है जल्दी। एक होता है ना हमें जहाँ पे डाल दिया जाता है क्विक एक्शन लेने के लिए कि अब आपको क्या करना है, क्विक एक्शन लेना है। अब आपको जल्दबाजी में किसी चीज़ को करना है, राइट। बोलते हैं ना, कभी कभी हमारे पास ऐसे सिचुएशन आते हैं जहाँ पे हमें बोला जाता है जल्दबाजी में फैसला लो वरना फिर ट्रेन निकल जाएगी। तो यहाँ पे यही चीज़ है। आपको यहाँ पर ये चीज़ समझ आएगी कि जल्दबाजी में फ़ैसला लेना किसे कहते हैं, एंड मेच्योरिटी, और बहुत मतलब बहुत ज़्यादा आपको एक्सपीरियंस मिलेगा। सिचुएशंस में आपको इस जनवरी के मतलब बहुत डाला जाएगा और बहुत ही वियर्ड वियर्ड सिचुएशंस में। आई एम सो सॉरी, एक्चुअली मेरी थोड़ी सी तबीयत ख़राब है। और यहाँ पे ये भी चीज़ है, आपको यहाँ पे ये भी बताया जा रहा है कि आपको ये चीज़ समझ आएगी कि इमोशनली, मतलब इमोशनल होकर के सोचना क्या होता है एंड मैच्योर होकर के सोचना क्या होता है। यहाँ पे आप ऐसे बहुत सारे लोग कंफर्ट जोन से निकल रहे हो, जैसे कंफर्ट जोन से निकल के बहुत सारे काम को कर रहे हो। इस वजह से आपको ना रियलाइज़ हो रहा है कि हाँ चलो अब जो मेरी आगे की ज़िंदगी अच्छी कटेगी। थैंक यू। ओके, यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है कि आप में से बहुत सारे लोग हो जो अपने लाइफ में ना चाहते हो कि मेरे को कोई प्रोटेक्ट करने वाला हो, मेरे गार्डियन एंजल्स मेरे इर्द गिर्द रहे, मुझे प्रोटेक्ट करे इविल आई से, या फिर मुझे प्रोटेक्ट करे कोई भी नेगेटिविटी से। तो यहाँ पे आपको वो प्रोटेक्शन मिल रही है। वी है द स्टार। आपको सन की मुझे एनर्जी फील हुई। अब ऐसे बहुत सारे लोगों को सन बाथ लेना चाहिए, सन लाइट लेना चाहिए। मेरा मतलब ये है सन लाइट लेना चाहिए। जितना हो सके सनलाइट में रहिए, जितना हो सके अपने आप को चार्ज रखिए। जब भी आपके ऊपर सनलाइट आती है ना, आपको ऐसा फील होता होगा कि आप चार्ज हो गए हो, जैसे एक अलग सी उमंग, एक अलग सी चाह अंदर रहती होगी आपकी। तो यहाँ पे बेसिकली आपको यही बताया जा रहा है कि अपने अंदर उस रोशनी को आने दीजिए। मतलब बोलते हैं ना कि हमारा किसी फ़ोन डेड हो जाता है तो हमें फिर उसे चार्ज में लगाना पड़ता है, वैसे ही आपकी जब भी एनर्जी ख़त्म हो जाती है देन आपको सनलाइट में रहना चाहिए। जितना ज़्यादा आप सन में रहोगे उतना ज़्यादा पॉजिटिविटी आपको फील होगी। वी हैव 10 of wands in reverse, then we have 9 of swords. Okay, 3 of cups। अच्छा, ये रिवर्स में। ओके, बॉटम में देखें हमारे पास पेज ऑफ सोर्ट्स। ओके, अगर मैं जनवरी मंथ को एक्सप्लेन करूँ कि एक्वेरियस आपका जनवरी का मंथ कैसा जाएगा, ओवरऑल इस मंथ में क्या क्या चीज़ें होंगी। सबसे पहले जो चीज़ मुझे दिख रही है, ऑनेस्टली मैं बता रही हूँ, वो यही है कि आप जैसे ना नए एक नया भाव आपका, नई फीलिंग, जैसे बोलते हैं ना सब कुछ नया नया है, बहुत फ्रेश वाइब्स है, जैसे सब कुछ आप नया से स्टार्ट कर रहे हो। अगर आप बहुत आलसी किस्म के इंसान हुआ करते थे तो अब आप सोच रहे हो कंफर्ट जोन से निकलना, जैसे बहुत कुछ नया है यहाँ पे, बहुत कुछ नया आप सोच रहे हो। और यहाँ पे आप में से बहुत सारे लोगों को ये भी मैसेजेस दिए जा रहे हैं कि जितना हो सके आप क्या करते हो ना, कोई भी पार्टी, कोई भी फंक्शन या फिर ऐसे जगह पे जहाँ पे बहुत सारे लोग, आप वहाँ से छुप जाते हो कि आप ना दिखो उस भीड़ में। लेकिन आपको यहाँ पे यही मैसेज दिया जा रहा है कि छुपा मत कीजिए, हाईलाइट हुआ कीजिए। मैं मानती हूँ ये कंफर्ट जोन है जहाँ पे आपको निकलने का मन नहीं करता, जहाँ पे आपको किसी के साथ मिलने जुलने का मन नहीं करता, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप बंद के रह जाओ, राइट। तो आपको यहाँ पे जो मैसेज दिया जा रहा है पहला जनवरी मंथ के लिए वो यही है, अपने आप को जो रियल हो वो नहीं दिखाओगे तो किसी भी चीज़ को एंजॉय नहीं कर पाओगे। तो जो रियल हो वो दिखाना आप, ठीक है। फेक नहीं बनना कि ओ मैं तो ऐसी हूँ, मैं तो वैसी हूँ, वो नहीं। रियल, जो रियल है सो रियल है।
ठीक है, तो आपको अपना रियल साइड दिखाना है जनवरी के मंथ में। एंड मुझे यहाँ पे ऐसा भी लग रहा है कि आप इमेजिन कर रहे हो कि आप स्टक हो, लेकिन आप स्टक नहीं हो। यकीन कीजिए, यहाँ पे आप में से बहुत सारे लोगों की जैसे इमेजिनेशन स्ट्रांग है एंड आप बहुत ज़्यादा सोचते हो, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हो। तो आपको यहाँ पे यही मैसेज दिया जा रहा है। इससे बचने का तरीका यही है कि आप इमेजिन करना छोड़ो, जो गलत चीज़ों को आप इमेजिन करते हो। गलत से मेरा मतलब है कि जो भी आप ऐसा इमेजिन करते हो कि आप किसी सिचुएशन में फंस गए हो, आप हीरो बन गए हो, ये सारी चीज़ें जो आप इमेजिन करते हो उसको बंद कर दीजिए, क्योंकि इसकी वजह से कई ऐसे ब्लॉकेजेस हो जाते हैं। एंड जब रियल लाइफ में आप देखते हो कि आप कुछ भी नहीं हो, देन आपको रियलाइज़ होता है कि मैं स्टक हूँ, राइट, मैं कुछ भी नहीं कर सकता। तो प्लीज़ ऐसी टाइप की चीज़ों को इमेजिन मत कीजिए। एंड यहाँ पे ये भी चीज़ है कि आप वापस से रिबर्थ वाली एनर्जी है यहाँ पे कि आप वापस से उग रहे हो, वापस से बन रहे हो। ठीक है, आपका जो रियल सेल्फ है उसे आप दिखाने के लिए सक्षम हो, लेकिन ये पूरी तरीके से आपके ऊपर चीज़ें डिपेंड करेंगी कि आप दिखाना चाहते हो अपना ट्रू सेल्फ कि नहीं दिखाना चाहते। क्योंकि यहाँ पे स्टार का कार्ड है, तो मुझे ऐसा भी फील हो रहा है आप में से कई लोग हो जो मैनिफेस्ट कर रहे हो कि आपका आपका 2022 का जनवरी मंथ बहुत अच्छा जाए, बहुत कुछ चेंजेस लाओ आप, एंड बहुत सारी चीज़ें मैनिफेस्ट आप कर रहे हो। अगर आप में से कुछ लोगों का ड्रीम है कि मेरे को पैसे चाहिए, तो ये ड्रीम मत रखिए कि आपको पैसे चाहिए, नहीं, ये ड्रीम सही नहीं रहेगा। अबंडेंस चाहिए, ये भी ड्रीम सही नहीं रहेगा। सोचिए कि उस पैसे से आप, मतलब बोलते हैं ना कि अब जैसे कि आप डायरेक्ट पैसे बोलोगे तो कोई वो नहीं करेगा, राइट, वैसे ही अगर आप डायरेक्ट बोलोगे ना कि यूनिवर्स डिवाइन मुझे एक डायरेक्ट मुझे पैसे मिल जाए मैं मैनिफेस्ट करता हूँ, तो वो नहीं होगा। यहाँ पे आपको पैसों के रिलेटेड बोलना पड़ेगा, जैसे कि मुझे मेरा ड्रीम कार मिल जाए जनवरी के मंथ में। तो जैसे यहाँ पे एंजल्स यही मैसेज दे रहे हैं कि वो मैनिफेस्टेशन पूरी हो जाएगी, लेकिन अगर आप डायरेक्ट पैसों का बोलोगे तो वो नहीं होगा। तो जैसे ना उसके रिलेटेड आप कुछ ऐसा मैनिफेस्ट करो कि मेरे पास मेरा ड्रीम कार आ जाए, मेरे पास इतने पैसे आ जाए कि मैं ये खरीद लूँ, ज़रूरत की चीज़ें खरीद लूँ, ऐसा। पैसे आप डायरेक्ट मत मैनिफेस्ट करो, क्योंकि वो ना फिर गलत गलत साइड से आ सकता है। गलत साइड से मेरा मतलब ये है कि अगर आप डायरेक्ट पैसे मैनिफेस्ट करोगे, तो अगर आपके घर में आपके डैड पैसा कमाते हैं या फिर अगर आपकी मॉम कमाती है, तो अचानक से वो आपको कहेंगे कि ईएमआई पे हम पैसे ले लेते हैं, और फिर आप लोग लोन चुकाते रहोगे, राइट। क्योंकि मैनिफेस्टेशन ऐसे ही वर्क करती है। मतलब जिन लोगों की मैनिफेस्टेशन स्ट्रांग होती है, अगर वो लोग कुछ मैनिफेस्ट करते हैं, तो अगर आप उसके लिए स्टेप नहीं लोगे, देन वो चीज़ जैसे तैसे करके आपके पास आनी ही है। तो कोई भी साइड से है, नेगेटिव साइड से है, पॉजिटिव साइड से है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि अगर आप स्टेप लोगे तो पॉजिटिव साइड से आएगी, अगर आप स्टेप नहीं लोगे तो बहुत ही नेगेटिव साइड से आएगी, राइट। तो आपको यहाँ पे यही मैसेजेस दिए जा रहे हैं। एंड यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है, मैंने इसको पहले भी एक्सप्लेन करा था और मैं फिर से बोलना चाहती हूँ। एंजल्स प्रोटेक्शन, मतलब एंजल प्रोटेक्शन है यहाँ पे, ऑलरेडी आपको एंजल्स प्रोटेक्ट कर रहे हैं। सो डोंट वरी, ज़्यादा स्ट्रेस मत लो आप। जितना ज़्यादा आप स्ट्रेस लोगे उतना ज़्यादा आपको ऐसा लगेगा कि अब शायद ही कुछ हो पाएगा, राइट। तो स्ट्रेस मत लो आप। एंड यहाँ पे पेज ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप किसी चीज़ में हार्ड वर्क कर रहे हो, किसी चीज़ को सीख रहे हो। जैसे ना बहुत जैसे सीखने वाली एनर्जी है कि आप ऐसा नहीं कह रहे कि मैं गुरु हूँ, मैं गुरु हूँ, मुझे सब आता है, नहीं। आप सीख रहे हो, आप एक्सेप्ट कर रहे हो कि आपको नहीं आता है तो नहीं आता है। तो यहाँ पे बहुत आप एक्सेप्ट कर रहे हो कि आपको नहीं आता है, और ये अच्छी बात है, राइट। ईगो से अच्छा है, हमारा ईगो बोलते हैं ना कि हमें सब कुछ आता है, और हमें हमें कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं है। तो ईगो से हट के कहीं ना कहीं आप देख रहे हो कि चीज़ें जो है मेरी लाइफ में, उसे मैं बेटर कैसे कर सकता हूँ। ठीक है, सो यस एक्वेरियस, यही थी आपकी रीडिंग। बहुत अच्छी रीडिंग थी एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी है तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट। अब मैं आपको मिलूंगी आपकी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय।